एस.सी. वर्मा कैपेसिटर्स का न्यूमेरिकल 13. Each of the capacitors shown in figure has a capacitance of 2 microfarad. Find the equivalent capacitance of the assembly between the points A and B. Suppose a battery of EMF 60 volts is connected between A and B. Find the potential difference appearing on the individual capacitors. तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में दिया हुआ है. तो पहले पार्ट में जो फिगर दी हुई यहाँ पे हर एक कैपेसिटर की वैल्यू होगी 2 माइक्रोफैराड, मतलब हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल होगा. यहाँ पे दो टर्मिनल निकाले हुए और वहां पे क्वेश्चन में कहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो. तो यहाँ पे 3 रोज दिए हुए. तो पहले रो में ये 3 कैपेसिटर जो होंगे वो सीरीज में होंगे. तो सीरीज के लिए इन सीरीज मतलब ये पहले अगर 1 2 3 कैपेसिटर से कहते तो 1 2 3 दे आर इन सीरीज और सीरीज में होता है. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं 1 अपॉन C equivalent is equal to 1 upon is C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. C1 C2 C3 की वैल्यू सेम ही है इसलिए C लिखा. तो ये 1 upon C equivalent आएगा 3 upon C, मतलब C equivalent आएगा C upon 3 और C की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड. मतलब ये एक रो में जो कैपेसिटर है सीरीज में इसकी वैल्यू आएगी 2 माइक्रोफैराड अपॉन 3. इतना माइक्रोफैराड एक रो की वैल्यू आ गई. अभी दूसरा रो लेते तो वो इसका कैपेसिटेंस भी वही आएगा जो इस इक्वेशन में आया है और इसके लिए भी वही आएगा. तो ये इसकी फिगर निकालेंगे तो ये कैपेसिटर सीरीज का इस रो के लिए ये कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट और इसके लिए एक कैपेसिटेंस और यहाँ पे टर्मिनल ए और बी. मतलब अब ये जो सीरीज वाले का कॉम्बिनेशन लिया है अब ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब ये फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा. ये होता है इस कैपेसिटेंस की एडिशन प्लस इस कैपेसिटेंस प्लस ये कैपेसिटेंस. और ये कितना है तो इसकी वैल्यू है 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 मतलब ये आएगा 6 अपॉन 3 मतलब 2 माइक्रोफैराड. तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा पूरे सिस्टम का ये आएगा 2 माइक्रोफैराड. ये हुआ इस क्वेश्चन का पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में कहा है कि आगे कहा है कि सपोज अ बैटरी ऑफ EMF 60 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपेयरिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर. तो अब A और B के बीच में अगर एक बैटरी कनेक्ट की 60 वोल्ट की तो हर एक कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. तो अभी ये रो और ये रो और ये रो एक पैरेलल होगा और इनके बीच में मतलब ये रो एक के लिए कनेक्टेड है ए एंड बी के लिए कनेक्टेड है और इसके बीच में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. उसी तरह से ये एंड 6 और ये एंड इनके बीच में 60 मतलब इस रो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60 वोल्ट. ये एंड और ए एंड इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60 वोल्ट और ये इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60 वोल्ट. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रो के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी रहेगा. तो मतलब एक कोई भी रो लेते तो ये तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60 वोल्ट. मतलब ये अगर 60 वोल्ट होगा तो ये 60 वोल्ट इसके अक्रॉस यहाँ से इसके ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट और मतलब ये तो इस ए एंड से ए वाला पॉइंट इसे कहते हैं A1, इस पॉइंट इसे कहते हैं A2 और ए पॉइंट बी पॉइंट. तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये सभी की एडिशन. लेट्स से इसका अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3. तो ये टोटल पोटेंशियल जो होगा वो होता है ये तीनों की एडिशन. और ये कहा हमें 60 है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है. तो 60 इज इक्वल टू ये आएगा 3V मतलब V इज इक्वल टू आएगा 3 डिवाइड करेगा तो 20 वोल्ट.
मतलब हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस 20 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये 60 डिवाइड करना है तो इसके अक्रॉस 20 आएगा, इसके अक्रॉस 20 और इसके अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। मतलब ये पॉजिटिव, अगर ये यहाँ पे 60 वोल्ट होगा तो ये नेगेटिव से हम 0 मान लेंगे, तो ये 0 पोटेंशियल होगा। और इसके अक्रॉस 20 पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ का पोटेंशियल होना चाहिए 40, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 का। और ये 40 है तो यहाँ का पोटेंशियल होना चाहिए 20 वोल्ट, तब ये इनका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20। और ये 20 और ये 0, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 वोल्ट का।